एवरीवन। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सिलेबस से रिलेटेड वो है कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन को फ्रेंड ऐसी इजी तरीके से हम समझेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं भी आता है अगर पैसेज पढ़ के तो भी आप करके चलाएंगे फ्रेंड। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, देखिए हमको ये एग्जामिनर जो होता है ऐसा नहीं कहता है कि जो है आपको पूरा ग्रामर अच्छी तरीके से आना चाहिए या फिर आप जो है इंग्लिश के अच्छे नॉलेजेबल है तो भी आप जो है पास कर पाएंगे। आपका जो है आईक्यू टेस्ट भी वहाँ पर चेक किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स किस प्रकार से, अगर आपको जो है और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप कंपटीशन में अपना जो है 5 नंबर या फिर जितने नंबर के एग्जामिनेशंस में आते हैं क्वेश्चन पास करते हैं उसमें आप अपना नंबर पक्का कंफर्म करके आएंगे। क्योंकि फ्रेंड कंसेप्ट इज़ अ पावर। कंसेप्ट अगर आप समझ जाएंगे फ्रेंड तो आप जो है इसको ईजिली तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्रहेंशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? समझना। लेकिन हमको क्या बोला जाता है? रीड द केयरफुल्ली पैसेज। लेकिन हाँ, तो पढ़ने के लिए बोल रहा है लेकिन हमको क्या करना है? समझना है इसको। ठीक है, तो समझने के लिए जैसे मैं चारों कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि यदि आप ये चारों कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आप सिंपली समझ जाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आता है सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। जो है आपको सिंपल इंट्रोगेटिव तरीके से पूछे गए। जैसे फ्रेंड्स क्या है कि आपको किस प्रकार से पूछ सकता है सिंपल इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन फ्रेंड। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड कि रमा नो टेलीपैथी। ठीक है, रमा जो है वो टेलीपैथी जानती है। तो आपको क्वेश्चंस अगर टेलीपैथी का मीनिंग नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी तो आप जो है अपनी समझदारी दिखा सकते हैं कि टेलीपैथी नहीं भी पूछ रहा है तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है हु नो टेलीपैथी तो आप रामा आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपको ये यहाँ इंट्रोगेटिव सिंपल पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका सभी जो इंग्लिश का मीनिंग है ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ आईक्यू भी टेस्ट किया जाता है तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेम वर्ड अपोजिट मीनिंग में दिया रहता है। सेम वर्ड आपको अपोजिट मीनिंग में दिया रहता है। तो आप जब अपोजिट मीनिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कोई सेंटेंस दे दिया उसका आपको अपोजिट मीनिंग करना है तो इसको अभी हम नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लास्ट में करेंगे कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, पैसेज में। उसके बाद टाइटल से पूछ देता है, टाइटल से पूछ देता है और टर्म एंड फ्रेजेस से। ये चार तरीके से आपके पैसेज में क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए रीडिंग कम्प्रहेंशन के पैसेज को देख लेते। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड कि आपको जो है क्वेश्चंस को इंग्लिश से इंग्लिश में ही समझना है। उसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे तो फ्रेंड आप जो है क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आपको इंग्लिश से इंग्लिश में ही उसको ट्रांसलेट करना है, समझना है, उसके बाद आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यही चीज़ पहले ऊपर लिखा जाता है और सभी लोग क्या करते हैं पूरे पैसेज को पढ़ने लग जाते हैं और यहीं पर समय आपका जो है निकल जाता है। लेकिन मैं आपको एक हिंट दूंगा फ्रेंड कि आप जो है कभी भी पूरे पैसेज को मत पढ़िएगा। ओके, पैसेज को मत पढ़िएगा, पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। एग्जामिनेशंस में जब आप बैठेंगे तो कभी भी पैसेज को पूरा पढ़ने मत जाइएगा फ्रेंड, आप क्वेश्चंस को पहले पढ़िएगा। ओके, आपको देखिएगा जितने भी आंसर है क्वेश्चंस के वो आपको पैसेज से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है आपके पैसेज में। ठीक है, तो देखिए ये पूरा पैसेज है, ये पूरा पैसेज है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ने नहीं जाऊँगा। मैंने क्या कहा, जैसे कि ऊपर में ही लिखा जाता है रहता है पैसेज में कि रीड द पैसेज केयरफुली। लेकिन मुझे पैसेज को ना पढ़ के क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ पैसेज व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ पैसेज व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक इन इंडिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहला जो है क्वेश्चन का आंसर हमको पहले ही पैराग्राफ के लाइन में दिया रहता है। आपको कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट या मिडिल में नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको
आपको समझदारी दिखाना है एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सीकिंग द मूव टुवार्ड्स कैशलेस इकोनॉमिक द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड इनकम टैक्स बेनिफिट्स for people making payment through credit or debit card besides doing away with transaction charge purchases of petrol, gas, rail ticket with plastic money. This is the first serious effort tackle predominance of cash of Indian economy, ठीक है। तो इंडिया इज़ ए ह्यूजली कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी। देखिए यहाँ पर हमको तीसरे लाइन में, फर्स्ट पैसेज के तीसरे लाइन में हमको आंसर मिल गया। तो देखिए क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ऑथर द पैसेज दैट व्हाट टाइप ऑफ इन इंडिया, तो कैश इंटेंसिव इकोनॉमिक या कैश डिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चंस पढ़ते हैं फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच कंट्री आफ्टर इंडिया कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी। ओके, पूछ रहा है फ्रेंड। इतना तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमको समझ में आ ही जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस को इंग्लिश से इंग्लिश में ही समझना है, उसको हम हिंदी में नहीं कन्वर्ट करने जाएंगे, नहीं तो फ्रेंड्स आपसे कभी भी आंसर नहीं फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, विच कंट्री आफ्टर इंडिया, आफ्टर इंडिया के बाद कौन सा कंट्री है कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ठीक है। तो हमको देखेंगे फ्रेंड, ये ऑप्शंस को देखेंगे, ब्राज़ील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका, और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ये पैसेज में कहाँ है, और जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है उसी के नीचे में इस टाइप के सेकंड क्वेश्चन को भी ज़्यादातर देता है। तो वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था यहाँ पर कैश डिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद देखिए हमको देखना है कि जो है मैक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया वाला सेक्शन कहाँ है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मैक्सिको, ये वाला है। तो इसी लाइन में आपको ये सेकंड का भी आंसर दिया हुआ है। देखिए पढ़िए यहाँ से, इट इज़ अमोंग द मोस्ट कैश इंसेंटिव इकोनॉमिक, कैश टू GDP रेशियो 12%, ऑलमोस्ट 4 times एज मच अदर मार्केट सच ब्राज़ील, मैक्सिको। तो हमको क्या बोला है फ्रेंड, इंडिया के बाद कौन सा जो कंट्री है उसका GDP रेट सेकेंड है, ठीक है। तो देखिए 12% इंडिया का है, तो सेकंड पे कौन है, 5.3 मैक्सिको है। ये मत कर दीजिएगा आप ब्राज़ील, इतना तो आपको समझदारी दिखाना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड कौन है, जैसे पूछा है उसी तरह हमको, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच कंट्री आफ्टर इंडिया कैन बी कंसिडर बी कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी, तो मैक्सिको, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नंबर 23 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली लिंक्ड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली लिंक, ठीक है। तो उसी के नीचे फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार से लाइन वाइज लाइन करके दिया रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए उसके बाद से क्या, मोर ओवर कैश ट्रांजेक्शन्स एंड ब्लैक मनी आर डायरेक्टली लिंक, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे दिया है, कैश ट्रांजेक्शन एंड ब्लैक मनी आर डायरेक्टली लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो कैश बी नंबर होगा कैश ट्रांजेक्शन एंड ब्लैक मनी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 23 का भी आंसर फाइंड आउट हो गया। नंबर 24 क्या देखते हैं फ्रेंड, हाउ वुड द ई ट्रांजेक्शंस हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ई ट्रांजेक्शन भारत में इसका हेल्प क्या है, इंडिया में ई ट्रांजेक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का भारत को इसका हेल्प क्या होना चाहिए। तो देखिए उसके नीचे ही हम पढ़ेंगे फ्रेंड, इसी तरह लाइन बाय लाइन करके देता है, ठीक है। ज़्यादा आपको और पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था। तो देखिए क्या बोल रहा है उसके बाद, सिंस ए कैश ट्रेल इज़ हाई इम्पॉसिबल टू ट्रैक सच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस and ease audit the efforts should make the government jobs as easier term curbing illegal transactions। तो देखिए 23 का क्या बोल रहा है कि 24 का कि हाउ वुड द ई ट्रांजेक्शन हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कर्विंग इलीगल ट्रांजेक्शन, तो कर्व करने के, इलीगल ट्रांजेक्शन को कर्विंग करने के लिए, ठीक है। तो ये भी 24 का हमको इजीली तरीके से फाइंड आउट हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब गलत है। तो यहाँ पर देखिए सारे चीज़ को देखेंगे कि पैसेज में है कि पढ़ने नहीं जाएंगे, ठीक है।
सारे चीज़ को देखेंगे पैसेज में क्या क्या दिया हुआ है, जो नहीं दिया होगा वही गलत है, मतलब उसके बारे में नहीं बताया है, ठीक है। तो देखिए 8 पेमेंट बाई मोबाइल ग्रोन 860 ट्रांजेक्शन टू 214 दिया है यहाँ पर, देखिए ये दिया हुआ है ये चीज़, तो यानी ये ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखिए क्या बोल रहा है, द RBI एंड कमर्शियल बैंक एनुअली स्पेंड अराउंड क्रोन इन करेंसी ऑपरेशन कॉस्ट। तो इसको देखेंगे पैसे 21,000 करोड़ है कि नहीं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी है स्पेंड अराउंड 21,000 करोड़ इन करेंसी ऑपरेशन, ये भी दिया हुआ है, ये भी ठीक है। और उसके बाद देखेंगे फ्रेंड कि सिटीजन ऑफ दिल्ली अलोन स्पेंड 9.1 करोड़ टू 60 लाख आवर्स इन कलेक्टिंग कैश। तो ये देखेंगे कि 60, तो ये भी दिया हुआ फ्रेंड। तो क्या नहीं दिया हुआ देखिए, लेस देन 4% ऑफ आवर पॉपुलेशन पे इनकम टैक्स। ये देखिए ये बात कहीं नहीं बोला गया, आप देख लीजिए पूरे पैसेज में ये बात जो है कहीं नहीं बोला गया। तो डी वाला ऑप्शन जो क्या है इनकरेक्ट है, तो हमको डी वाला ऑप्शन कर देना है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम पूरे अच्छे जो है कंसेप्ट के साथ पैसेज को कर लेंगे, जिसमें आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं भी आती है तो भी आप अपने जो है अच्छे तरीके से आप यहाँ पर इंग्लिश में नंबर जो है इंक्रीज़ कर पाएंगे अपना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको जो है इंग्लिश नहीं आती है तो हम जो है अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे, कभी नहीं ऐसा करना है। हमको अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में जो है अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने की ट्राई करते रहना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को। तो आई होप मैंने जितना समझाया आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट जो है वीडियो जो टॉपिक है उस पर मैं बना दूंगा आपके सर्वे से रिलेटेड। ओके।